जनता तथा राजनीतिज्ञ को बेसब्री से इंतजार था कि भारतीय जनता पार्टी ने तो काफी पहले ही अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवारों पर मंथन जारी था, जो अब जाकर खत्म हुआ है। कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट में वीआईपी सीट यानी कि राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने गिरीश देवांगन पर भरोसा जताया है। गिरीश देवांगन वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेहद करीबी मित्र माने जाते हैं। अब गिरीश देवांगन पर यह जिम्मेदारी है कि वह अपनी मित्रता धर्म निभाएं या फिर अपनी जमानत जब्त कराएं। हालांकि ये बड़ा संभव नहीं है, क्योंकि गिरीश देवांगन बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं। खनिज निगम के अध्यक्ष होने के साथ साथ ईडी के द्वारा की जा रही कार्यवाही के कारण भी वो चर्चा में है। गिरीश देवांगन की जिम्मेदारी अब ये है कि वह अपने दोस्त भूपेश बघेल को किस तरह से तोहफा देते हैं जीत के रूप में। लेकिन जो शख्स उनके सामने खड़ा है, 15 साल से छत्तीसगढ़ की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में भी वे बड़े चर्चा में रहे हैं। उनका सहज सरल व्यक्तित्व के सामने गिरीश देवांगन को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। गिरीश देवांगन इन चुनौतियों का सामना किस तरह से करते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन गिरीश देवांगन ने जिस तरह से चुनौती स्वीकार की है, वो भी काबिले तारीफ है। गिरीश देवांगन ने उम्मीदवार घोषित होने के बाद प्रेस वार्ता में क्या कहा, आइए देखते हैं हमारे चैनल नेताजी.live में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम सिंह, आप देख रहे हैं नेताजी.live। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारी ये कोशिश होती है कि हम आप तक आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य और भाषण को आप तक पहुंचाएं, वो भी असंपादित। पार्टी ने राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के खिलाफ उतारा है, उम्मीदवार बनाया है, जिसके लिए मैं पार्टी के हाईकमान के और सभी नेताओं के आभारी हूं। और उनके आशीर्वाद से मुझे पूरा विश्वास है और कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम लोग अवश्य ही राजनांदगांव में 15 साल के मुख्यमंत्री को हराएंगे। मैं पेशे से विशुद्ध किसान हूं, खेती किसानी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और पार्टी में ब्लॉक स्तर से लेकर युवक कांग्रेस से लेकर आज तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो भी जवाबदारी सौंपी है उसका निर्वहन किया हूं। एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। कार्यकर्ता की पहचान कांग्रेस पार्टी ने की है। ये चुनाव उस डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ है जिन्होंने 15 साल में छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ लगातार धोखा ही दिया है। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी किसान आत्महत्या नहीं करता था, लेकिन इनके 15 साल के छत्तीसगढ़ में किसान विरोधी नीतियों के चलते हजारों किसानों ने आत्महत्या की। इन्होंने 2008-2013 के चुनाव में किसानों को 2100 रुपया धान की कीमत 300 रुपया बोनस देने का वादा किया था, लेकिन वो भी नहीं दिया। ये इनका किसान विरोधी चेहरा बताता है। आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में भी 2018 में जब 2500 रुपया माननीय भूपेश बघेल जी और कांग्रेस की सरकार जब किसानों को देने जा रही थी, तो उसमें रोड़ा अटकाने का काम यदि किसी ने किया है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और बराबर के हिस्सेदार पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी रहे हैं, जो इनका किसानों के प्रति रवैया प्रदर्शित करता है। यह चुनाव उन रमन सिंह के खिलाफ है जिनके शासनकाल में नसबंदी कांड, गर्भाशय कांड, खोड़वा कांड, जो मानव जीवन को हानिकारक पहुंचाने वाले हैं, ऐसे मुख्यमंत्री के खिलाफ, ऐसे डॉक्टर रमन सिंह जो मुख्यमंत्री रहते हुए भी राजनांदगांव से मेरा बचपन का नाता है, हमेशा में मेरा मामा का गांव है, वर्षों से वहां मेरा आना जाना है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र में, उनके निर्वाचन क्षेत्र में जो विकास की गति दिखनी चाहिए वो बहुत ही नहीं के बराबर है। ये चुनाव राजनांदगांव के विकास की शून्यता की
और भविष्य में राजनांदगांव के सर्वांगीण विकास के, वहाँ के रहने वाले हमारे मतदाताओं के सर्वांगीण विकास के मुद्दे पर ये चुनाव लड़ेंगे और हम जीत के आएंगे। देखिए, जहाँ तक बात आत्महत्या की है, आत्महत्या दुखद घटना है और आदमी विभिन्न निराशाओं से घिरता है तब आत्महत्या की ओर जाता है। किसान मैं भी हूँ, लेकिन यदि मेरी और परेशानियां हैं और उनको लेकर यदि मैं ये आत्मघाती कदम उठाता हूँ तो खेती किसानी से ही उपजी समस्याओं को लेकर वो आत्महत्या हम मान लेंगे कि आवश्यक नहीं। मेरा जहाँ तक मानना है, क्योंकि मैं गांव में ही रहता हूँ, रातों दिन गांव के साथियों के साथ ही संपर्क में रहता हूँ, पूरा प्रदेश भी घूमता हूँ, आज तक एक भी हमारा किसान साथी ऐसा नहीं मिला कि इस शासन में हम कर्ज में डूब गए हैं या कर्ज को लेकर परेशान हैं। विभिन्न और समस्याओं को लेकर आदमी आत्मघाती कदम उठाता है। बाधा डालने का प्रयास केंद्र की सरकार, और यहाँ 9 सांसद हैं और रमन सिंह जी भी खुद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन आज तक छत्तीसगढ़ की समस्याओं के बारे में न तो किसी केंद्रीय मंत्री को उनके द्वारा पत्र लिखा गया है, न किसी भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रतिनिधि मंडल वहां जाकर किसानों के हित में बात किया होगा। आज छत्तीसगढ़ की सरकार जहां 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की है और आने वाले समय में 20 क्विंटल धान के हिसाब से 130 से 135 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने की तैयारी छत्तीसगढ़ सरकार की है। केंद्र की सरकार का स्पष्ट रूप से किसान विरोधी चेहरा है। जहां एक और 12 लाख किसान धान बेचते थे, आज 24,59,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया और इस वर्ष तो और लगभग 26 लाख किसान रजिस्ट्रेशन करा के अपना धान बेचेंगे। मतलब बेनिफिशियरियों की संख्या बढ़ते जा रही है, किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। किसानों को जो पैसा जा रहा है उनका फायदा उठाने वाले हमारे साथियों की संख्या बढ़ रही है, जो प्रदेश के विकास में, प्रदेश के आर्थिक मजबूती में बहुत सहायक है। इस दिशा में कांग्रेस की सरकार काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा, किसान विरोधी चेहरा, चाहे इनके प्रधानमंत्री, इनके केंद्रीय नेता और स्थानीय नेता जितना भी झूठ बोल रहे, जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं और कांग्रेस ही केवल छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ खड़ी है, किसानों के हित के लिए काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की यदि आप सूची देखेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने रायगढ़ में कहा था, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने, कि कमीशन खोरी बंद कर दो। तो उस कमीशन खोरी में जितने लोग रमन सिंह जी के कथनानुसार जितने लोग लिप्त थे, उन सबको तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया है। तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है कि 15 साल में जिन जिन लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कमीशन खाया है, वही लोग टिकट पा गए। तो जनता बहुत अच्छा निर्णय लेगी। अब यदि मैं स्थानीय और बाहरी की बात करूंगा तो बात बड़ी लंबी चली जाएगी। मैं तो यही बता रहा हूं कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, मैं लगातार राजनांदगांव क्षेत्र में भी काम करता आया हूं। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं कोई स्थानीय या बाहरी वाले चक्कर में फंसूं। देखिए, जहां तक बड़े नेताओं के आगमन की बात है तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर राजनीतिक दल के विभिन्न प्रकार के बड़े छोटे सभी प्रकार के नेता जाएंगे। हमारा छोटा कार्यकर्ता भी सरकार के इन 5 सालों के काम को लेकर जनता के बीच सर उठाकर और सीना चौड़ा करके जाएगा। तो हमको कोई चिंता नहीं है कि कौन आ रहा है। 2013 में अलका मुद्रियात जी जो है राजनांदगांव से 2013 के उसके बाद एक्सपेरिमेंट के तौर पर
करुणा शुक्ला जी को उतारा गया 2018 में, तो वैसा ही एक्सपेरिमेंट करते हुए इस चुनाव में आपको उम्मीदवार बनाया जा रहा है। फिर पिछले अगर इस सबक नहीं करते थे तो इस चुनाव के बारे में क्या कहेंगे? वैसे आप देखेंगे तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी का भी निवास स्थान कहाँ है उसका भी निकलवा लीजिए। ये कोई थोपने वाला या बाहरी राजनीति में ये सब चीज़ें ज़्यादा चलती नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी वाराणसी चुनाव लड़ देते हैं, ये सब चीज़ें ज़्यादा अर्थ नहीं है। सवाल ये है कि कार्यकर्ता आपको आत्मसात कर रहा है कि नहीं, और मुझे विश्वास है कि राजनांदगांव के कार्यकर्ता मेरे साथ हैं और हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। आप देखेंगे कि भाजपा धान खरीदी में हमेशा अड़ंगा लगाती है। ये चीज समझ से परे है कि देश का प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री लगातार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं कि धान खरीदी का पैसा हम देते हैं, लेकिन पूरी जनता जानती है कि जब भी धान खरीदी की बात आती है तो रिजर्व बैंक से मार्केटिंग फेडरेशन को धान खरीदी के एवज में एडवांस पैसा यहाँ की गारंटी के आधार पर दी जाती है और धान खरीदी का काम छत्तीसगढ़ की सरकार करती है। छत्तीसगढ़ का सरकार इस ऋण को वहन करती है और चावल शंकरपुर में और बेचकर उस पैसा को हर साल वापस करती है। समर्थन मूल्य से 1 रुपया भी ज्यादा देने पर इन्होंने रोक लगाकर रखी, जो इनका किसान विरोधी चेहरा बताता है। यहाँ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अभी तक यदि हिसाब लगाएंगे तो अभी तक पहले साल के बोनस को मिलाकर 30 से 32 हजार करोड़ रुपया अतिरिक्त धान की कीमत समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसानों को दी जा चुकी है। छत्तीसगढ़ एक अकेला ऐसा राज्य है जिसमें धान में 9,000 रुपये की इनपुट सब्सिडी, अन्य फसल में 10,000 रुपये की इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में खेती और मजदूर जो 4-6 महीने खेती का काम करने के बाद जिनके बाद रेगुलर काम का भाव रहता है, उनके लिए भी राजीव गांधी खेतिहर भूमिहीन मजदूर न्याय योजना लगाकर 7,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जा रहा है। देश में इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां मजदूरों को इतना पैसा प्रति वर्ष दिया जा रहा है। मजदूर और किसान दोनों को मिलाएं तो अभी तक धान खरीदी से लेकर 1,70,000 करोड़ रुपया की राशि किसानों को, मजदूरों को, छत्तीसगढ़ के वासियों को सरकार दे चुकी है। आप देखेंगे कि जब कांग्रेस की सरकार बनी उसके पहले ये 56 लाख मीट्रिक टन धान खरीदते। 56 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अर्थ ये है कि किसानों से कम धान खरीदी की जाए। एक मौका ऐसा आया था जब डॉक्टर रमन सिंह ने 10 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदने की घोषणा कर दी थी, लेकिन हम ही लोगों के आंदोलन और किसानों के विरोध के चलते उसको मजबूरन 15 क्विंटल करना पड़ा। आज छत्तीसगढ़ की सरकार इस वर्ष 15 क्विंटल से लेके बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीद रही है। तो स्पष्ट ये अंतर दिखता है कि कांग्रेस किसानों के हितैषी के रूप में काम कर रही है, कांग्रेस उनको आर्थिक मजबूती के रास्ते पे ले जाने का काम कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी किसानों को आत्महत्या की ओर धकेलने के लिए और किसान विरोधी काम करके। आपने देखा क्या कह रहे थे वर्तमान खनिज विभाग के अध्यक्ष और कांग्रेस के उम्मीदवार गिरीश देवांगन। इसी तरह हमारे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी.live के प्रायोजक हैं सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।